आज हमारे साथ पेशेंट चालापति आए हैं। ही इज़ कम फ्रॉम अ वेरी फार अवे प्लेस। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका और इनकी लेफ़्ट फुट में बहुत ही सीवियर फुट डिफ़ॉर्मिटी है। 2024 में इनको एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मल्टीपल सर्जरीज़ हुई लेग में। आप लोग देख रहे हैं स्किन की कंडीशन कितनी ख़राब है। इनकी स्किन टोटली थिकन्ड है और फुट एक्सट्रीमली डिफ़ॉर्म्ड हो चुका है। अगर हम इनको लिटा के देखेंगे, यू आर एबल टू सी हाउ डिफॉर्म द फुट इज़। 2024 में जब इनकी मल्टीपल सर्जरीज़ हुई थी एक्सीडेंट के बाद, इनकी नर्व भी इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से इनके लेफ़्ट फुट में पैरालिसिस हो गई थी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन सीवियरिटी। अगर हम इनको चलने से बोलेंगे, एक बार आप लोग इनका चलने का तरीका देखेंगे तो ये अपना पैर बिल्कुल सही से रख नहीं पा रहे हैं। ही इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एंड इट इज़ अ चैलेंजिंग केस बिकॉज इनकी स्किन की कंडीशन इस तरीके से कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैर को अच्छे से सर्जरी में हम वी नीड अ गुड स्किन, वी नीड अ गुड हेल्दी स्किन फॉर ओपनिंग द एंटायर फुट। अब इनके पास हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी, छोटे से स्पेस में हमको पूरी सर्जरी करनी पड़ी, उसके थ्रू ही हम लोग इनका पैर पूरी तरह से करेक्ट कर पाए। पीछे मुड़ो यू कैन सी हाउ डिफॉर्म द फुट इज़। आप इनका स्किन का कंडीशन देखेंगे तो स्किन कहीं से भी हेल्दी नहीं है। वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। पीछे हमारे पास बहुत कम स्पेस है सर्जरी करने के लिए, जहाँ से हम लोग टेंडन लंबा करेंगे। अगर हम इनको साइड से देखेंगे कि तो स्किन का कंडीशन बहुत थिक है और इस थिकनेस की वजह से सर्जिकल कंडीशन प्रोसीजर्स में काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ती है हम लोगों को। However, the surgery went absolutely fine और सर्जरी के बाद हम लोगों ने सिर्फ मसल लेंथनिंग, मसल रिलीज और टेंडन ट्रांसफर सर्जरी से हम लोग को पैर को हम लोग पूरी तरह से 90 डिग्रीज करेक्ट कर पाए और यू कैन सी हाउ अमेजिंग द रिजल्ट्स आर। सर्जरी के बाद दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट। वी वांट अ नॉर्मल लुकिंग फुट, अ 90 डिग्रीज फुट in which the patient can walk normally. Hi, this is Dr. Adnan Feroz. I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, Aligarh. आज हमारे साथ पेशेंट ही इज कम फ्रॉम अ वेरी फार अवे प्लेस फ्रॉम कर्नाटका, Chalapati. And what's your age, Chalapati? Age 30 sir. 30 years, chap. इनको 2 साल पहले 2024 में एक्सीडेंट की वजह से इनको लेफ्ट लेग में इंजरी हो गई थी और आप लोगों ने देखा कि हाउ सीवियर डिफॉर्मिटी वाज दिस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फुट डिफॉर्मिटीज आई हैव एनकाउंटर्ड सो फार। Leg is extremely deformed in a position that he's not able to walk nicely. आपने देखा इनका चलने का तरीका किस तरीके से चल रहे थे ये। ही इज़ नॉट एबल टू बेयर वेट इंटायरली ऑन हिज फुट और जो फुट का कंडीशन है वो एकदम इट्स टोटली बेंड टुवर्ड्स द इनर साइड। ये इनकी स्किन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उस वजह से मैंने इनको पहली बार मुंबई में देखा था और मुंबई में कंसल्टेशन करा था तो हमने इनको ऑपरेशन बताया था। और इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट केस। इट अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे की सर्जरी थी ये और स्किन कंडीशन की वजह से हम लोगों को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि हम लोगों को पैर को सीधा करने के लिए वी नीड टू ओपन द एंटायर फुट और जब हम लोग स्किन ओपन करते हैं तो हेल्दी स्किन चाहिए होती है। चालापति में एक चैलेंज ये था कि हम लोगों के पास अच्छी स्किन थी नहीं, सो वी हैड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। बहुत कम जगहें थी जहाँ स्किन अच्छी थी और उन्हीं छोटी छोटी जगहों से हम लोगों ने मसल रिलीज, मसल लेंथनिंग, टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी एंड बाय लक एवरीथिंग वेंट सो गुड। सर्जरी इतनी अच्छी गई कि फुट एकदम 90 डिग्री से ज़्यादा ऑलमोस्ट करेक्शन हो गया था एंड वी हैड अ नॉर्मल लुकिंग फुट एट द एंड ऑफ द सर्जरी। चालापति से एक बार पूछते हैं ये हुआ कैसे था एंड हाउ डिड एवरीथिंग हैपन। चालापति, कैसे हुआ ये 2 years पहले कैसे हुआ? 2 years पहले ये बाइक में एक्सीडेंट हुआ सर। अभी ये 5 ऑपरेशन करेगा। हाँ, पुट सीधा नहीं ओके, नहीं आता। हाँ, एक 2 3 5 हॉस्पिटल में दिखाएंगे। हम्म, अभी गारंटी नहीं दिया सर। कोई गारंटी नहीं। तो आप साथ में थे ना? आप साथ में गए थे सब तरफ? नहीं नहीं सर। नहीं, मतलब जहाँ भी ले गए थे तो हाँ। प्रॉब्लम क्या फेस करी? सब तरफ आप ले गए। बेसिकली आपको बस बताने चाहता हूँ कि जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी, इनका स्किन का कंडीशन ऐसा क्यों हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनका स्किन लॉस, मसल लॉस सब हो चुका था ना शायद, तो इनको मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरीज करनी पड़ी। अराउंड 5 to 6 ऑपरेशंस इनको ऑलरेडी हो चुके हैं स्किन के, जिसकी वजह से स्किन इतनी थिकन्ड हो गई थी और इतनी डिफॉर्म्ड हो गई थी। जब स्किन और मसल डिब्राइड होती है तो नर्व्स भी इनकी काफ़ी डैमेज हो गई थी, जिस वजह से इनका फुट पैरालाइज हो गया था और डिफॉर्म्ड हो गया था। तो एक्सीडेंट के वक्त ही
जो मल्टीपल सर्जरीज हुई उन सब की वजह से ये फुट इतना ख़राब डिफॉर्म्ड हो गया था कि ही हैड टू कम टू अस एंड अल्टीमेटली वी हैड टू गो फॉर अ सर्जरी। प्रॉब्लम ये हुई थी, आई वॉज माई सेल्फ थिंकिंग इनके बोनी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, बोन फ्यूजन करना पड़ेगा, लेकिन लकली इनफ कि हम लोग ने मसल्स के थ्रू ही मसल लेंथनिंग, मसल ट्रांसफ़र और काफ़ी रिलीज़ करने के बाद पैर अपनी नॉर्मल शेप में आ चुका था और हम लोग को बोन हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ ऑल दी सर्जरीज़ कि हम लोगों को सर्जरीज ऐसी करनी होती हैं कि पेशेंट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचे और कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। एंड चालपति इज़ वन ऑफ दोज पेशेंट्स जिसमें हम लोगों ने मिनिमम काम करने की कोशिश करी, और मिनिमम काम करने के बाद विदाउट एनी बोनी प्रोसीजर्स वी कुड अटेन अ नॉर्मल लुकिंग फुट। हमने मसल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करें, इसमें इट वाज अ बिग सर्जरी बट विदाउट एनी बोनी एक्सीजन। मसल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज, टेंडन लेंथनिंग, मसल रिलीज, पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी, जितनी भी सर्जरीज हम लोग कर सकते थे करी विदाउट एनी बोनी प्रोसीजर, और हम भी गॉट नॉर्मल लुकिंग फुट। एक बार आपका नाम क्या है? मंजुनाथ। मंजुनाथ, तुमसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे था और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े तुमको पहले? पहले वो एक डॉक्टर पूछा था, मैं कर रहे और तो तू गारंटी नहीं दे रहे क्या कुछ ना, तो मेरे को मालूम नहीं, करे तो कर रहे, पैसा ज़्यादा हो रहा है ऐसा बोल दिया। इसलिए मैं उधर नहीं करके साहब का पास एक बार जाके मुंबई में कंसल्ट करेगा, मैं कर रहा है ऐसा बोल दिया। कितने हॉस्पिटल्स को दिखाया था तुमने इस फुट के लिए? पांच हॉस्पिटल। तो वहाँ क्या बोला एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ऑपरेशन तो बोला होगा। ऑपरेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली गारंटी हो रहा है नहीं है ऐसा मालूम नहीं ऐसा। फ्यूजन, एंकल फ्यूजन बोला ऐसा बोल। तो वो बेसिकली यही, काफ़ी पेशेंट्स इसी डिफॉर्म्ड फुट में आते हैं और एंकल फ्यूजन, बोनी फ्यूजन बता देते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं होता है। यू नो, इनिशियली वी ऑलवेज हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट के बिना बोनी फ्यूजन के, बिना एंकल फ्यूजन, बिना बोनी प्रोसीजर्स के अगर पैर सीधा हो सकता है तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ गेटिंग द फुट स्ट्रेट, और उसी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट उठा पाता है। हाँ, अगर पेशेंट का फुट ऑपरेशन टेबल में टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज, मसल रिलीज, मसल लेंथनिंग ट्रांसफर प्रोसीजर से सीधा नहीं हो रहा है पैर, तब हमारा सेकंड स्टेप होता है बोनी फ्यूजन, एंकल फ्यूजन या ऑस्टियोटमी से। सो दैट इज एक्चुअली फॉलोड एंड दैट प्रोटोकॉल इज एक्चुअली बीइंग फॉलोड इन एवरी पेशेंट। हर पेशेंट में यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है एंड 90% पेशेंट्स हमारे जितने भी हमने ऑपरेट करें, 90% पेशेंट्स सिर्फ इन्हीं प्रोसीजर से ही पैर सीधा हो जाता है और एंकल फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेटली कुछ पेशेंट में ज़रूरत पड़ी है, हम लोगों ने, हमने करे भी हैं, लेकिन दैट्स ओनली इन 10% ऑफ द पेशेंट्स सो फार। तो चलपति ऑपरेशन बहुत स्मूथ हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एवरीथिंग वेरी स्मूथ है, एवरीथिंग इज स्मूथ, सेटिस्फाइड हुआ सर। कोई इशू नहीं है। मैं अदर लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में एक मैसेज पकड़ लो और आप बताओ कि कोई प्रॉब्लम, सब वहाँ के लिए मैसेज बता दो कि ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮುಲ್ಬಾಲ್ ತಾಲೂಕ್ ಬಾಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾಲು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, 5-6 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದ್ನನ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲಿಗರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ನಾನ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ನಾನ್ ಸರ್. चलपति, यहाँ से हाउ डिड यू कम फ्रॉम देयर, इन पेशेंट्स के लिए जो वहाँ से आने चाह रहे हैं, रूट कितना इजी, कितना ट्रैवल किस तरह से करा, तुम बता दो। ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಟ್ರೈನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸಾರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಾರ್ನ,
ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲಿಗರ್ ಟ್ರೈನ್ ಐತೆ, ಅಲಿಗರ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್. तो बेसिकली अगर कोई पेशेंट ट्रैवल करना चाह रहा है, यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन से आ सकते हो दिल्ली टू दिल्ली, इट्स वेरी इजी। कहीं से भी पूरे इंडिया से पेशेंट्स दिल्ली तो लाइक बाय डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, एंड फ्रॉम दिल्ली टू अलीगढ़ इज ऑल्सो वेरी इजी। दिल्ली टू अलीगढ़ बहुत सारी ट्रेन आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आप अलीगढ़ स्टेशन से मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स हमारा हॉस्पिटल है। या अगर आप लोग कन्वेंस चाहते हैं हमारे लिए, तो यू कैन, आप लोग दिल्ली जब भी पहुँचें तो हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग टैक्सीज़ का भी अरेंजमेंट कर देंगे कि वहाँ से दिल्ली से लेकर हमारे हॉस्पिटल तक पिकअप हो जाता है, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एंड दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेसिकली यह था कि चालपति का केस, ही इज़ अ वेरी स्पेशल पेशेंट बिकॉज दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अस, एंड बिकॉज हम लोग, मैं खुद सोच रहा था कि इसमें एंकल फ्यूजन या बोनी प्रोसीजर करना पड़ सकता है, but luckily enough everything went so smooth, so nice ke only with muscle transfer procedures and muscle lengthening procedures we got a normal looking foot. So hopefully ये जितने भी वीडियोस हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, ये हर पेशेंट का एक अलग डिफॉर्मिटी होती है, एक अलग रीजनिंग होती है, एंड आई रियली वांट दैट ये जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं आपसे, आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम से कोरिलेट करके आप लोगों को हेल्प मिले। एंड डू नॉट वरी एट ऑल, डू नॉट वरी एट ऑल इफ़ यू हैव फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ या किसी भी एंकल या फुट की प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ ऑलवेज, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यू जस्ट नीड द राइट ओपिनियन। एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, एक सही अगर सर्जरी का इंडिकेशन है तो एक सही सर्जरी की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे सेंटर में वी आर डे एंड इन एंड आउट, वी आर डूइंग दीज फुट एंड एंकल प्रोसीजर्स। हम लोग इट्स लाइक डेली रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं ये, तो हम लोगों को पता है कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कितने किस तरीके से हम लोग सर्जिकली डील कर सकते हैं, किस तरह से ये सही हो सकता है। सो इफ़ यू गाइज वांट टू गेट इन टच विद अस, अगर आप लोग हमसे एक ओपिनियन लेना चाहते हैं या अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आप लोग किसी भी नंबर्स में जितने भी फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन बेसिकली, अगर आप लोग फ़ोन किसी वजह से नहीं उठा पा रहे, यू कैन ऑलवेज पुट योर व्हाट्सएप वीडियो। अगर आप व्हाट्सएप अपना शूट करें वीडियो को, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और व्हाट्सएप नंबर 7400 में आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि इवनिंग टाइम तक मैं खुद उन मैसेजेस को देखूँ और ख़ुद रिप्लाई करूँ, और अगर रिप्लाई नहीं कर सकता मेरे असिस्टेंट्स खुद कॉल बैक करेंगे आप लोगों को और आपसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हॉस्पिटल, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई हॉस्पिटल, इट इज़ योर हॉस्पिटल। ये आप लोगों का हॉस्पिटल है, आप लोगों के लिए सर्विसेज हमने खोली हैं, तो डू नॉट वरी एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है जितने वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू।